मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 44वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा मार्गानुसारी के बोलों पर आधारित चल रही है। पूर्व की कक्षाओं में हमने 35 बोलों में से 25 बोलों तक की चर्चा की है। आज हम उसके आगे के बोलों की चर्चा करने जा रहे हैं। आज जो श्लोक हम उच्चारण करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। यह योग शास्त्र के पहले प्रकाश का 55वां श्लोक है और इसमें संक्षिप्त रूप से 8 बोलों का संकेत किया गया है। 26वें बोल से लेकर के 33वें बोल तक कुल 8 बोलों का इसमें संकेत है। आचार्य हेमचंद्राचार्य श्री सदग्रस्त के लिए सद्गुणों का धारण करने की बात कहते हैं। इन सद्गुणों के अंतर्गत जिन 8 गुणों की चर्चा की गई है, वे 8 गुण वास्तव में जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए, जीवन को आनंदित बनाने के लिए और जीवन में खुशहाली आए, स्वयं का जीवन निर्मल बने, दूसरों के लिए हमारा जीवन उपकारी बने, इन सभी दृष्टियों को ध्यान में रख करके इन 8 गुणों की चर्चा की है। आचार्य फरमाते हैं, दीर्घदर्शी विशेषज्ञ कृतज्ञो लोकवल्लभ। दीर्घदर्शी विशेषज्ञ कृतज्ञो लोकवल्लभ। सलज्जः सदयः सौम्य परोपकृति कर्मठः। सलज्ज सदय सौम्य परोपकृति कर्मठः। बंधुओं, इस श्लोक में दीर्घदर्शिता, विशेषज्ञता, कृतज्ञता, लोकवल्लभता, सलज्जता, सदयता, सौम्यता और परोपकृति, इन कुल 8 गुणों की चर्चा की गई है। और आचार्य हेमचंद्राचार्य जी का यह संकेत है कि सदग्रस्त को इन 8 गुणों को अपने जीवन में धारण करना ही चाहिए, क्योंकि ये 8 गुण ऐसे हैं कि जिनके धारण करने से व्यक्ति का वर्तमान संवर जाता है,
और उसका भविष्य सुधर जाता है। अर्थात हमारा यह जीवन संवर करके सुव्यवस्थित बनता है और इन गुणों की धारणा से, इन गुणों की पालना करने से जीवन इतना निर्मल बन जाता है कि उसके कारण हमारा परलोक भी सुधर जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, परलोक उसी का सुधरता है जिसका वर्तमान सुधरता है। वर्तमान अगर सुव्यवस्थित नहीं है, वर्तमान अगर सुंदर नहीं है, वर्तमान अगर सुदृढ़ नहीं है, तो निश्चित मानिए भविष्य सुदृढ़ नहीं हो सकता, भविष्य निर्मल नहीं बन सकता। यह जीवन अगर हमारा सौम्य नहीं है, साताकारी नहीं है, वर्तमान जीवन अगर हमारा गुणवान नहीं है, तो आगामी जीवन या अगला भव निर्मल और सौम्य नहीं हो सकता। क्योंकि आगामी भव इस भव की भूमिका के ऊपर महल खड़ा करता है। अगर वर्तमान भव की भूमिका कमजोर है तो उस पर जो महल खड़ा होगा वो सुदृढ़ नहीं हो सकता। जीव वर्तमान के भव में यह निर्धारित करता है कि उसको भविष्य कैसा मिलेगा, उसका आगामी भव कैसा होगा, आगामी जीवन कैसा होगा, किस गति में होगा और किस प्रकार का होगा। मुख्य रूप से उसकी जड़ वर्तमान जीवन में लगा दी जाती है। कुछ चीजों में हम पुरुषार्थ के द्वारा आगे परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो जड़ें हम आज बोते हैं, जिस प्रकार के बीज हम आज बोते हैं, उसी प्रकार के फल हमें आगामी काल में प्राप्त होते हैं। इसलिए इन 8 गुणों की चर्चा की है। व्यक्ति को दीर्घदर्शी होना चाहिए, अर्थात सिर्फ सद्य वर्तमान का देख करके कि आज मुझे अच्छा लग रहा है, अभी मेरे लिए ठीक है, कल क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा निर्णय उचित नहीं है। दीर्घदर्शी होने का अभिप्राय यही है कि मैं आज जो कर रहा हूं उसका परिणाम भविष्य में कैसा आएगा। आज मैं जो बो रहा हूं उसके फल भविष्य में कैसे आएंगे। मैं फूलों को प्राप्त करने वाले बीज बो रहा हूं या कांटों को प्राप्त करने वाले। भले वर्तमान में मुझे वो चीज अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर उसका परिणाम अच्छा नहीं है, उसका भविष्य अच्छा नहीं है, तो ऐसा कार्य करने में कोई लाभ नहीं है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है, पर उसको मीठा अच्छा लगता है, मिठाई उसको प्रिय लगती है, खाते समय तो उसको अच्छा लगेगा, इसलिए उसको अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो पीछे का परिणाम नहीं देखेगा अगर, और वो सिर्फ अभी अच्छा लग रहा है ऐसा सोच करके खूब मीठा खाएगा, तो उसका परिणाम उसके लिए 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद अच्छा नहीं आएगा। इसलिए कहा कि दीर्घदर्शी बने, आगे पीछे का विचार करके कार्य करना चाहिए, चाहे वो भोजन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, व्यवहार संबंधी हो, किसी से चर्चा वार्ता कर रहे हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, सोच विचार करके बोले, आगे पीछे का परिणाम देख करके बोले। दूसरा कहा विशेषज्ञ, अर्थात
व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसको अच्छी माहिती होनी चाहिए, उसकी सुव्यवस्थित जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के किसी भी कार्य में हाथ डालना उचित नहीं। बाद में मैं कहूं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, उतना कहने मात्र से मैं अहित से बच नहीं सकता, मैं नुकसान से बच नहीं सकता। इसलिए विशेषज्ञ, ये बात तय है कि हर व्यक्ति को संसार की सारी चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता, संपूर्ण विषयों का परिचय नहीं हो सकता, लेकिन जिस कार्य को मैं करता हूं, जिस व्यापार को मैं करता हूं, जिस व्यवहार को मैं करता हूं, उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है और वो कहे कि मुझे ट्रैफिक रूल्स मालूम नहीं है, इसलिए मैं गलती से नो एंट्री में चला गया, मैं गलती से सिग्नल जंप कर गया, मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। ऐसा कहना उसके लिए एक्सक्यूज का कारण नहीं बन सकता। व्यवस्था ये कहती है कि अगर तुम गाड़ी चलाते हो तो पहले गाड़ी के सिस्टम को और यातायात के नियमों को, ट्रैफिक रूल्स को जानो, जानने के बाद तुम गाड़ी चलाओ। जब तक तुम नहीं जानते हो तुम चलाने के हकदार नहीं हो, और फिर भी अगर चलाओगे तो उसका जो भी अहित होगा उसका भागीदार तुम्हें होना पड़ेगा। इसलिए कहा, अपने हित अहित का, भलाई बुराई का, मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें क्या हित है क्या अहित है, उसकी जानकारी करने के बाद ही मैं काम में आगे बढ़ूं। तीसरा कहा, कृतज्ञ, अर्थात कोई भी मेरे ऊपर, मेरे लिए थोड़ा सा भी मेरा हित साधता है, मेरे प्रति उपकार करता है, मुझे आजीवन उस व्यक्ति के उपकार का कृतज्ञता रूप से सम्मान करना चाहिए। उपकारी के उपकार को बुलाना नहीं है, बल्कि अहोभाव पूर्वक, विनम्रता पूर्वक किए हुए उपकारी का उपकार मानना। जब जब भी ऐसा कोई प्रसंग आए तो उस उपकारी का उपकार मानते हुए उसके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करना, उसकी प्रशंसा करना, उसका आदर सम्मान करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उपकारी के उपकार को भूल जाएं और उपकारी के उपकार को भूल करके कृतज्ञता की जगह कृतज्ञता को धारण कर लें। कभी कभी ऐसा भी होता है दुनिया में, लोग या हम स्वयं भी किसी प्रसंग में उपकारी के उपकार को न मानते हुए अपने स्वार्थ बुद्धि के कारण, सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा हो ऐसा सोच करके उपकारी के प्रति आदर की बजाय अनादर कर देते हैं, उपकारी के प्रति कृतज्ञता भाव रखने की बजाय उल्टा उसका अपकार कर देते हैं, उसका विरोध कर देते हैं। ये कदापि उचित नहीं है। इसलिए कहा कि कृतज्ञ, सदा उपकारी का उपकार मानना। अगला बोल दिया है, लोक वल्लभ, व्यक्ति को लोक में, संघ में, समाज में, या लोक का सामान्य अर्थ है, लोक का मतलब तीनों लोक या 14 राजू लोक, वो दृष्टिकोण नहीं है। या लोक का मतलब है जिस क्षेत्र में तुम रहते हो, जिस समाज के बीच में रहते हो, जिस परिवार के बीच में रहते हो, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उन लोगों के बीच में मैं वल्लभ रहूं,
मैं प्रिय बन करके रहूं, मैं सबको प्रिय लगूं। अब कोई कहेगा कि प्रिय लगना या ना लगना ये तो सामने वाले पर निर्भर करता है कि मैं किसी को प्रिय लगता हूं या किसी को अप्रिय लगता हूं, पर ऐसा नहीं है। प्रिय लगना या ना लगना ये स्वयं पर निर्भर करता है। हमारा जीवन व्यवहार कैसा है, जितना विनम्रता का हमारा व्यवहार होगा, जितना सदाचारी हमारा जीवन होगा, और जितनी हमारे अंतर में सेवा भावना होगी, उतना ही हम लोकप्रिय बनते जाएंगे। हमें लोकप्रिय बनने के लिए सेवा को माध्यम नहीं बनाना है। लोकप्रिय बनने के लिए हमें किसी को प्रणाम नहीं करना है, किसी की सेवा नहीं करनी। हमें अपना जीवन ऊंचा उठाने के लिए अंतर के भावों से दूसरों का सम्मान करना है, अपने जीवन को सदाचारी बनाना है, और जहां जहां अवसर हो, जहां जहां योग्य प्रसंग हो, वहां पर हमें सबकी सेवा करनी है। ऐसा करने से व्यक्ति सहज ही स्वतः लोकवल्लभ बन जाता है, लोकप्रिय बन जाता है। तो यहां लोकवल्लभ होना चाहिए, उसके पीछे तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन निर्मल, सदाचारी और सेवाभावी बनाना चाहिए। सबके साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए, सबके साथ न्याय नीतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। अगर न्याय नीतिपूर्ण, मधुर व्यवहार, सेवा भावना और विनय का व्यवहार अगर व्यक्ति रखता है सबके साथ में, तो वो अपने आप लोकवल्लभ बन जाता है, लोकप्रिय बन जाता है। जिस क्षेत्र में, जिस समाज में, जिस बाजार में वो रहता है, जिस संघ में उसका उठना बैठना है, वो वहां पे निश्चित ही एक प्रिय व्यक्तित्व के रूप में उभर करके सामने आता है। उसके बाद में कहा, सलज्जह, व्यक्ति को किसी भी बुरे कार्य को करने में उसे शर्म महसूस होनी चाहिए, लज्जा महसूस होनी चाहिए। जब व्यक्ति के मन में बुराई के प्रति, बुरे कार्यों के प्रति लज्जा के भाव रहते हैं, तब वह व्यक्ति सहज ही बुराई से बच जाता है। जब व्यक्ति शर्म और लज्जा से हीन हो जाता है, लज्जा छोड़ देता है, शर्म छोड़ देता है, फिर वो कुछ भी बुरा कार्य करने में, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता, किसी भी प्रकार का अहित का कार्य अथवा किसी भी प्रकार का दुराचार, दुर्व्यवहार, कुछ भी करने के लिए वो फिर हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि उसको शर्म नहीं है। उसने शर्म को और लज्जा को छोड़ दिया है। शर्म और लज्जा जब तक रहती है, तब तक व्यक्ति बुराई से बचता है, बचने का प्रयास करता है। इसलिए कहा कि सलज्जह, व्यक्ति को लाज, शर्म, लिहाज, मर्यादाएं, ये सारी इसके अंतर्गत आती है। इन सारी चीजों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, ताकि जीवन में हमसे कोई गलत व्यवहार नहीं हो, कोई दुर्व्यवहार नहीं हो, हम गलत व्यवहार से बच सकें, गलतियों से और दुराचार से बच सकें। अगला बोल दिया सदयः, दयालु होना जरूरी है। अर्थात भले हमारा कोई अधिकार भी है, लेकिन अनुशासन का पालन करते हुए भी, अपने अधिकार का हक लेते हुए भी अंतर में कठोरता नहीं होनी चाहिए। अंदर में एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसको कहते हैं, अपने अंतर मन में एक करुणा की भावना, एक अनुकंपा की भावना, जब वो भावना रहती है तो हम अनुभव करते हैं किस परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति की क्या मजबूरी है,
सामने वाले व्यक्ति की क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुरूप भले मेरा अधिकार है, फिर भी मुझे थोड़ा सा मृदु व्यवहार करना है, कठोर व्यवहार नहीं करें। और विशेषतः कोई दुखी जीव दिखे तो वहां विशेष रूप से अनुकंपा और दया की भावना रखें। अनुकंपा भाव से, दया भाव से सेवा करें, साता पहुंचाएं किसी को। इस दृष्टि से जीवन के अंदर दया का बहुत बड़ा महत्व है। अगले बोल में कहा कि सौम्य हो। हमेशा व्यक्ति को अंतर में प्रशम भावना रखनी चाहिए। कषायों को भड़कने नहीं देना ही सौम्यता है। वैसे सौम्यता चेहरे पर दिखती है, जीवन के व्यवहार में झलकती है, पर वो तभी झलकेगी जब अंतर में प्रशम भाव होगा। अंतर में अगर कषायें भड़क रही है तो वैसी स्थिति में व्यक्ति बाहर से सौम्य नहीं रह सकता। किसी नीतिवान ने कहा है, मुखा चित्तस्य वाचकः। मुख जो होता है, यहां मुख का मतलब चेहरा, बाहर जो पर्सनालिटी हमको दिखाई देती है, उसके लिए कहा कि मुखा चित्तस्य वाचकः। मुखमंडल चित्त का वाचक है, अर्थात हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे अंतर में कैसे परिणाम हैं, लाख छिपाएं वो चेहरे पर आ जाते हैं। अब चेहरा सौम्य होना चाहिए, इसका तात्पर्य यह है कि हमारा चित्त शांत और निर्मल होना चाहिए। अंदर में प्रशम भाव होना। जब अंदर में प्रशम भाव होता है तो निश्चित रूप से चेहरे के ऊपर और व्यवहार में शांति और सौम्यता की झलक अपने आप आएगी। और इस श्लोक का आखिरी बोल है, परोपकृति कर्मठः। परोपकार करने के लिए हमेशा कर्मठता से, हमेशा मुस्तैदी से खड़े रहना चाहिए। जब भी किसी के प्रति सेवा का, उपकार का प्रसंग उपस्थित हो, तब आगे होकर के अंतर के भावों से, मात्र इस दृष्टि से कि सामने वाले का हित हो, सामने वाले को साता पहुंचे, हमें उसके प्रति सेवा, सहयोग और उपकार की भावना से उसके लिए हमसे जो बन पड़े, ये जरूरी नहीं कि कितना किया जाए, लेकिन जो हमसे बन पड़े उसके लिए हमें हमेशा जो है अवश्य ही सेवा भावना और अवश्य ही उपकार की भावना रखनी चाहिए। इस तरह से इस श्लोक के अंदर मुख्य रूप से इन 8 गुणों की चर्चा की है। इन 8 गुणों का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा महत्व है। ये 8 गुण जब जीवन में आते हैं तो निश्चित रूप से जीवन निर्मल और सौम्य, सुखी बनता है। इसके संबंध में कुछ और भी महापुरुषों के कथन हैं, जिसको हम अगली स्लाइड में हम देख सकेंगे। भगवान महावीर के लिए एक विशेषण दिया गया है, दीहपन्ने। भगवान दीर्घ प्रज्ञ थे, जैसा कि यहां कहते हैं दीर्घदर्शी बनना। आचारांग सूत्र के अंदर और एक बात कही है, परिणामदंशी आयंकदंशी। व्यक्ति को परिणामदर्शी होना चाहिए। दीर्घदृष्टा कह दें, परिणाम दृष्टा कह दें, एक ही बात है। साथ ही आतंकदर्शी, कि अगर मैं कोई गलत कार्य करता हूं तो उसका जो परिणाम आएगा, मैं अगर कोई दुर्व्यवहार करता हूं तो उसका जो परिणाम आएगा वो आतंक के समान होगा। मेरे लिए भी वो आतंक के समान होगा और मेरा कटु व्यवहार दूसरे के लिए भी आतंक के समान होगा। ऐसा सोच करके, परिणामदर्शी बन करके, दीर्घदृष्टा बन करके व्यक्ति को हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए, सदाचारी बनना चाहिए। फिर आगे कहा कि व्यक्ति में पात्रता कैसे आएगी।
क्योंकि यहां कहा कि व्यक्ति लोकप्रिय बने। लोकप्रिय कब बनेगा? उसके लिए पात्रता चाहिए। पात्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है विनय। प्रशमरति प्रकरण में एक प्रसंग आता है। गुरुदेव ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या तुम अपने जीवन में सफल होना चाहते हो? सभी विद्यार्थियों ने कहा हाँ, हम सफल होना चाहते हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। फिर गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम सुखी बनना चाहते हो? शिष्यों ने कहा हाँ, हम सुखी बनना चाहते हैं। फिर अगला प्रश्न किया, क्या तुम इस भाव में और परभाव में अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो? फिर शिष्यों ने जवाब दिया, निश्चित ही गुरुदेव, हम सुखी बनना चाहते हैं, हम निर्मल बनना चाहते हैं, हम इस भाव और परभाव दोनों में आत्मा का कल्याण चाहते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, इस सभी उपलब्धियों का अगर कोई मूल एकमात्र कारण है तो वो है विनय। तुम विनीत बन जाओ। विनीत बनने से तुम्हारे में वो पात्रता पैदा हो जाएगी कि तुम सुखी भी बन जाओगे, तुम शांत भी हो जाओगे। तुम्हारा यह जीवन और परजीवन, यह लोक और परलोक, दोनों में तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। अर्थात विनय को सभी गुणों का मूल कहा गया है। इसलिए कहता है कि विद्या ददाति विनयम। पहले जब हमको बोध होता है, गुणों का बोध होता है, जानकारी प्राप्त होती है, तब विनय भाव पैदा होता है और फिर विनय से ज्ञान और विकसित होता है। विनयाद याति पात्रता। तब व्यक्ति के अंदर पात्रता बनती है और जब वह व्यक्ति पात्र बन जाता है तो निश्चित ही वो लोकवल्लभ और लोकप्रिय बन जाता है। इसलिए युवाचार्य मधुकर मुनि जी के शब्दों में कहा है कि तन से सेवा करते रहिए, मन से सबको प्यार। तन से सेवा करते रहिए, मन से सबको प्यार। मधुकर सदा विनम्र बनो, तुम्हें चाहे सब संसार। कैसे बनोगे लोकप्रिय? श्लोक में तो कह दिया लोकवल्लभ, लोकवल्लभ बनना चाहिए, लोकप्रिय बनना चाहिए, पर कैसे बने? इसलिए कहा कि तन से सेवा करते रहिए। जब भी सेवा का अवसर हो, हमारा शरीर, हमारा सब कुछ सेवा के लिए हाजिर होना चाहिए और मन से सबके प्रति प्रेम की भावना, सबको प्यार से, दुलार से, सबके साथ सद्व्यवहार करें। और फिर कहा कि मधुकर सदा विनम्र बनो। मधुकर मुनि जी का यह संदेश है कि सब विनम्र बनो, विनीत बन जाओ, तुम्हें चाहे सब संसार। संसार में सब जगह तुम लोकप्रिय हो जाओगे, पूरा संसार तुम्हें चाहने लगेगा। फिर लोक वल्लभ के बाद जैसे यहां लज्जाशीलता और दया आदि की बात आई है, 10वें कालिक सूत्र के अंदर कहा गया है कि लज्जा दया संयम बम्बचेरम कल्याण भागिस विश्व ही ठाणम। जो व्यक्ति अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, जिसको अपनी आत्मा में विशुद्धि चाहिए, जीवन में निर्मलता चाहिए, आत्मा का कल्याण चाहिए, तो इन 4 गुणों को अपनाना जरूरी है। लज्जाशीलता, दयालुता, फिर संयम और ब्रह्मचर्य। जो इन 4 नियमों को अपने जीवन का अंग बना लेता है, निश्चित ही वो कल्याण को प्राप्त होता है, उसकी आत्मा की विशुद्धि होती है, आत्म कल्याण होता है। फिर कहा है मुख्य चित्तस्य वाचक, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी पहले की, कि सौम्यता के लिए अंतर में, चित्त में प्रहलाद भाव होना चाहिए, चित्त में प्रशम भाव होना चाहिए, अर्थात संतुष्टि भाव का होना बहुत जरूरी। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो उसका चित्त निर्मल और शांत रहता है, और जब चित्त निर्मल और शांत रहेगा तो उसका व्यवहार और उसकी मुखाकृति, उसका मुखमंडल निश्चित ही सौम्य और प्रसन्न होगा। प्रसन्नता बाहर से दिखाने से नहीं आती है, प्रसन्नता अंदर से आती है। इसलिए चित्त की निर्मलता से ही बाहर प्रसन्नता झलकेगी। और आगे के जो सूत्र हैं परोपकार और दया आदि, दान आदि, उसके लिए कहा है कि नीति शतक भर्तृहरि के 3 शतक में से एक है। जब भी मुझे भर्तृहरि का नाम किसी भी प्रसंग में आता है तो बड़ा आश्चर्य होता है। वो एक अकेले व्यक्ति
जिन्होंने नीति का भी शतक निर्मित किया, श्रृंगार शतक भी निर्मित किया और वैराग्य शतक भी। जब वो संसार में थे तो संसार की व्यवस्था कैसे होती है उसका अनुभव उन्होंने श्रृंगार शतक में दिया। जब वो राजकाज में थे तब राजा का जीवन कैसा होना चाहिए या एक व्यक्ति का जीवन कैसे न्याय नीतिपूर्ण होना चाहिए, वो बातें उन्होंने नीति शतक में लिखी। और जब उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग करके सन्यासी बन गए, तब एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, एक सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने वैराग्य शतक का भी निर्माण किया। अर्थात एक ही व्यक्ति ने तीनों चीजों का जीवन में अनुभव लिया, संसार का भी अनुभव लिया, राज्य संचालन का भी अनुभव लिया और सन्यास का भी पालन किया, और तीनों अनुभवों को उन्होंने शब्दों के अंदर अपने अंतर के अनुभवों को शब्दों के रूप में हमें वो प्रदान करके गए। तो उसी में का एक श्लोक है कि श्रोत्रम सुतनेव न कुंडलेन दानेन पारिणी न कंकणेन विभाति कायः करुणामयानाम परोपकारेर न तु चंदनेन। कानों की शोभा कुंडलों से नहीं है, श्रुत को सुनने से है। अच्छे शब्दों को, अच्छी शिक्षा को सुनना, यह कानों की शोभा है, कुंडल नहीं है। हाथों की शोभा दान देने से है, कंगन पहनने से नहीं है। कंगन चाहे पहने ना पहने, कुंडल चाहे पहने ना पहने, पर हम हित शिक्षा सुनते हैं और हाथों से दान देते हैं, कानों से हित शिक्षा सुनते हैं, तो कानों की भी शोभा है और हाथों की भी शोभा है। फिर कहा कि विभाति कायः करुणामयानाम, शरीर की शोभा जो है वो करुणामय होकर के सेवा करने में है। और फिर कहा कि परोपकारेर न तु चंदनेन, और पूरे शरीर की शोभा परोपकार करने में है, चंदन या केसर का तिलक लगाने से शोभा नहीं होती। वो तो एक अभिनंदन का स्वरूप है। कोई सेवा करता है अथवा कोई किसी के घर जाता है तो व्यक्ति आगंतुक के, अपने मेहमान के ललाट पर तिलक लगाता है। वो शोभा का सूचक जरूर है, लेकिन वो वास्तव में शोभा का सूचक नहीं है। शोभा शरीर की तिलक लगाने से नहीं होगी, हाथों की कंगन पहनने से नहीं होगी, कानों की कुंडल पहनने से नहीं होगी, बल्कि हित शिक्षा सुनने से, उसका धारण करने से, दान आदि देने से और परोपकार करने से जीवन के सभी अंगों का सदुपयोग होगा और जीवन की शोभा उसी में है। इस तरह से अनेक अपेक्षाओं से महापुरुषों ने हमें हित शिक्षाएं दी है। तो आज के इस श्लोक में हमने 26वें से लेकर 33वें बोल तक की चर्चा बहुत संक्षिप्त में की है। विस्तार से जिनको भी पढ़ना है, इसके ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में साधना के सूत्र मुख्य रूप से 35 बोलों का विशेष विवेचन करता है। युवाचार्य मधुकर मुनि जी का ग्रंथ है, धम्मम शरणम पवज्जामि करके और एक ग्रंथ भी है, उसमें भी 35 बोलों की चर्चा हुई है। तो जिनको भी और विशेष इसकी गहराई विवेचन चाहिए वो उसमें पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, वाचन कर सकते हैं। समय आज थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कहीं कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।
श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय, सभी से सादर जय जिनेन्द्र, सभी का सादर आभार अभिनंदन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, आभार। जय जिनेन्द्र सर। जय जय मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। हाँ वर्षा मास्टर जी वो हाँ वो बृहदरी का बृहदरी बोला था ना आपने, वो वृत्रहरि। हाँ जैन साहब म्यूट कर लीजिए आप। हाँ वृत्रहरि एक राजा हुए हैं, भारतीय इतिहास में उनका बहुत बड़ा नाम है। वैसे वो प्रागैतिहासिक काल की घटना है, मतलब ऑथेंटिक हिस्ट्री से भी पहले की ये घटनाएं हैं जिनका वर्णन हमारे धर्म शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो भर्तृहरि नाम के एक राजा हुए हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। 3 शतक, शतक का मतलब 100, अर्थात उन्होंने 100 श्लोक नीति संबंधी लिखे हैं, 100 श्लोक उन्होंने वैराग्य के संदर्भ में लिखे हैं, और 100 श्लोक ही उन्होंने संसार के संबंध में लिखे हैं। तो जो संसार के संबंध में लिखा है वो श्रृंगार शतक कहलाता है, और जो नीति के लिए लिखा है वो नीति शतक है, और संन्यास के लिए जो लिखा है वो वैराग्य शतक है। जी। तो वो जैन नहीं थे ना? महापुरुष किसी जाति या किसी धर्म से बंधे हुए नहीं होते। ये तो हमने बाद के व्यवहारों में हमने ये चीजें बना दी है। अच्छी चीज जहां से भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। आप देखिए अपनी जो बृहद आलोयना है, जिसका हम पक्की को वाचन करते हैं, चतुर्मासिक पक्की को करते हैं, संवत्सरी को करते हैं, उसमें जितने सारे दोहे हैं वो सारे जन्म रूप से या जाति रूप से अगर देखा जाए तो जैनों के द्वारा बनाए हुए नहीं है। कुछ हो सकते हैं जैनों के द्वारा बनाए हुए, लेकिन उसमें बहुत सारे कबीर जी के दोहे हैं, कुछ रहीमदास जी के दोहे हैं, कुछ और कवियों के द्वारा, अनुभवियों के द्वारा बनाए हुए भी दोहे हैं। तो बस जहां से अच्छाई प्राप्त हो उसको ग्रहण करें। वैसे मान्यता की दृष्टि से भर्तृहरि जो हैं वो ब्राह्मण संस्कृति से संबंधित थे, हिंदू संस्कृति से संबंधित, पर वो एक महान आत्मा थे। बस इस रूप में पहचान होनी चाहिए। ओके, धन्यवाद। ये जो भी आज मतलब आज का जो क्लास था मेन, वो सारे बहुत अच्छा मतलब मॉरल साइंस है, मतलब जो भी बिल्कुल इन सब का स्कूल्स में एक्चुअली मॉरल साइंस जैसे हमारा एक सब्जेक्ट भी होता था, वैसे जी जी ये सब बिल्कुल। ये चीजें वहाँ सब पे आना ये जीवन की हित शिक्षाएं हैं, सब ये मॉरल ही है। जब मोरल तो अच्छा हो जाता है तो जीवन बाद में अपने आप अच्छा हो जाता है। हाँ, ये सब चीजें वहाँ पे मतलब आना चाहिए, मॉरल साइंस की जो हमारा स्टडीज होता है उसमें। जी बिल्कुल। खूब खूब आभार। जय जी। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र गुरु जी। सादर जय जिनेन्द्र सर। बहुत बहुत आभार गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार। सादर जय जय मास्टर जी। सादर जय जिनेन्द्र।
मास्टर जी सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र सर।